विजय लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इसका जो गिवन एग्जांपल है, गिवन है a प्लस बी इक्वल्स 1, सेकेंड वन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स 2। ये दो इक्वेशंस दिया है, इससे हमें ए टू द पावर ऑफ L1 प्लस बी टू द पावर ऑफ L1 का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसे मैं इक्वेशन 1 करूँगा, नाम देंगे इसे इक्वेशन 2। तो हम यहाँ तक पहुँचना है, तो हमारे पास ए प्लस बी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है? अभी ए क्यूब प्लस बी क्यूब चाहिए हमें। अगर यहाँ तक पहुँचना है तो डायरेक्ट तो नहीं पहुँच सकते, एक के बाद आप एक करके हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। उसके बाद ए टू द पावर ऑफ 5 प्लस बी टू द पावर ऑफ 5 चाहिए। उसके बाद ए टू द पावर ऑफ 6 प्लस बी टू द पावर ऑफ 6 का भी वैल्यू चाहिए हमें। ये तीनों वैल्यू अगर हम फाइंड आउट कर लिया तो हम यहाँ तक आराम से पहुँच सकते हैं। तो उससे पहले ये अगर फाइंड आउट करना है तो हमें ये इंटू बी का वैल्यू भी हमें चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन 1 ले लेंगे। तो ये प्लस बी इक्वल 1 है सॉल्यूशन। तो इसे क्या करेंगे, हम दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर देंगे। तो दोनों तरफ अगर स्क्वेयरिंग किया, यहाँ पर भी, तब ये बनता है ए प्लस बी होल स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इक्वल्स और स्क्वायर मीन्स 1 ही बनता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ पर गिवन है इक्वेशन 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स 2। तो इक्वेशन 2 से हमें मिलेगा 2 प्लस ये 2 टाइम्स ए इंटू बी एज वेल रखेंगे इक्वल्स 1 आल्सो एज वेल। तो ये 2 है, ये राइट साइड में लाओ, तब ये 2 टाइम्स ए इंटू बी इक्वल्स 1 तो एज वेल है, लेकिन ये 2 ये साइड में लिया तो -2 बनते हैं, तब ये 2 इंटू ए बी इक्वल्स -1 बनेगा। ठीक है, तो अगर ये हमें ये भी चाहिए तो ये 2 है मल्टीप्लिकेशन, ये 2 अगर निकलना है तो डिवाइड बाय दोनों तरफ 2 से करो, तो ये दोनों कट हो जाएगा। ये इंटू बी इक्वल्स नेगेटिव टाइम्स 1/2 मिलेगा। ये हमें मिल गया, ए बी का वैल्यू नेगेटिव टाइम्स 1/2 मिला। अभी हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब कैसे आते हैं वो देखेंगे। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर आना है तो ए प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला यूज़ करेंगे हम। तो वो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 टाइम्स ए इंटू बी टाइम्स ए प्लस बी। ठीक है, तो हमें चाहिए ए, तो ये 3ab इंटू ए प्लस बी है, वो लेफ्ट साइड में लाओ, तब ये बनते हैं ए प्लस बी होल क्यूब इक्वल्स ए प्लस बी होल क्यूब। ये साइड में लाया तो नेगेटिव टाइम्स 3 इंटू ए बी टाइम्स ए प्लस बी हो जाएगा इक्वल्स ये आगे का ए क्यूब प्लस बी क्यूब या यूजुअल। ठीक है, तो ए प्लस बी इज 1 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो 1 होल क्यूब -3 एज वेल, और ये भी इक्वल्स नेगेटिव -1/2 है, तो इंटू -1/2 करेंगे टाइम्स ए प्लस बी इज 1 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो ये 1 रखेंगे इक्वल्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो जाएगा ये। तो 1 क्यूब मीन्स 1 ही होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस बनता है, 3 इंटू 1 मीन्स 3 बनता है, लेकिन डिवाइडेड बाई 2 एज वेल इक्वल्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, ये 1 डिवाइडेड बाई कुछ भी नहीं तो 1 समझ लो, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। 1 इंटू 2 मीन्स 2 बनते हैं, प्लस 1 इंटू 3 मीन्स 3 बनते हैं, डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2 मीन्स 2 ही बनते हैं इक्वल्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ये बनते हैं 2 प्लस 5 मीन्स 2 प्लस 3 मीन्स 5 बनते हैं, 5 डिवाइडेड बाई 2, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू हमें मिला 5/2। तो मैं इधर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू 5/2 यहाँ पर नोट डाउन करता हूँ। और ये अभी हमें चाहिए ए टू द पावर ऑफ 5 प्लस बी टू द पावर 5, इसका वैल्यू हमें चाहिए। तो अगर ए टू द पावर ऑफ 5 प्लस बी टू द पावर 5 चाहिए तो हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मालूम है 2, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब मालूम है 5/2। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब क्या बनते हैं, दोनों का मल्टीप्लिकेशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब मीन्स ए स्क्वायर टाइम्स ए क्यूब प्लस
ए स्क्वायर टाइम्स बी क्यूब प्लस बी स्क्वायर टाइम्स ए क्यूब प्लस बी स्क्वायर टाइम्स बी क्यूब। ओके, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 2 है, तो यहाँ पर 2 रख लेंगे इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज 5/2 है, तो यहाँ पर 5/2 रख लेंगे इक्वल्स स्क्वायर इंटू ए क्यूब, तो ए टू द पावर ऑफ 5 बनते हैं, और ये लेंगे इसके साथ सबसे पहले, क्योंकि हमें ए टू द पावर ऑफ 5 बी टू द पावर ऑफ 5 चाहिए, ये भी बी टू द पावर ऑफ 5 बनेगा। प्लस यहाँ पर इन दोनों में देखो ए स्क्वायर इंटू बी क्यूब है, यहाँ पर बी स्क्वायर इंटू ए क्यूब है, इसका मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों में है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर हम दोनों इसमें कॉमन अगर लिया तो यहाँ पर ए प्लस बी रिमेनिंग रहेगा, तो ये लेफ्ट साइड में ये दोनों कट हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 इक्वल्स ए क्यूब ए टू द पावर ऑफ 5 प्लस बी टू द पावर ऑफ 5 प्लस ये भी होल स्क्वायर करेंगे इसको, है ना, तो इंटू ए प्लस बी एज वेल, तो ये भी इस -1/2 है, ए प्लस बी इज 1 है, हमें वैल्यू मालूम है तो पुट करेंगे हम, तो हमें ए टू द पावर ऑफ 5 प्लस बी टू द पावर ऑफ 5 मिलेगा, प्लस ए बी इज 1/2 होल स्क्वायर, यानी -1/2 होल स्क्वायर, सॉरी -1/2 होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी इज 1 है, तो 1 रख दो, ठीक है, तो 5 इक्वल्स ए टू द पावर ऑफ 5 प्लस बी टू द पावर ऑफ 5, यहाँ पर प्लस -1/2 होल स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर डिवाइड बाई 4 ही बनते हैं, यानी 1/4 बनते हैं, 1/4 इंटू 1 मीन्स 1/4 ही बनते हैं, तो ये 1/4 ये साइड में लाओ, तो ये 5 माइनस 1/4 बनते हैं इक्वल्स ए टू द पावर ऑफ 5 प्लस बी टू द पावर ऑफ 5, ठीक है, तो ये कुछ भी नहीं होगा तो 1 समझ लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो ये 20 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 4 मीन्स 4 बनता है इक्वल्स ए टू द पावर ऑफ 5 प्लस बी टू द पावर ऑफ 5, तो इक्वल्स क्या बन रहे हैं, ए टू द पावर ऑफ 5 प्लस बी टू द पावर ऑफ 5 इज इक्वल टू 20 माइनस 1 मीन्स 19 डिवाइडेड बाई 4, तो ये ए टू द पावर ऑफ 5 प्लस बी टू द पावर ऑफ 5 का वैल्यू है 19 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। अभी ए टू द पावर ऑफ 6 प्लस बी टू द पावर ऑफ 6 वैल्यू हमें कैसे मिलेगा, हमें मालूम है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, है ना, ये क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स क्या है 5/2, ओके, हमें चाहिए ए टू द पावर ऑफ 6 प्लस बी टू द पावर ऑफ 6, तब यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दो, इसको भी और इसको भी, तब ये बनते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर के जैसा ये, तो ये ए क्यूब होल स्क्वायर प्लस बी क्यूब होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए क्यूब इंटू बी क्यूब इक्वल्स 5/2 होल स्क्वायर मीन्स 25 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, तो यहाँ पर देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो इसे मैं ये भी होल क्यूब बना सकता हूँ इंटू 2 प्लस यहाँ पर बी 3 इंटू 2 मीन्स 6 बनते हैं, यहाँ पर 3 इंटू 2 मीन्स ए टू द पावर ऑफ 6 बनता है, यानी ए टू द पावर ऑफ 6 प्लस बी टू द पावर ऑफ 6 प्लस 2 टाइम्स ए बी होल क्यूब इक्वल्स 25 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, तो ये भी वैल्यू हमें मालूम है -1/2, तो पुट कर दो, तो ए टू द पावर ऑफ 6 प्लस बी टू द पावर ऑफ 6 प्लस 2 टाइम्स -1/2 होल क्यूब इक्वल्स 25 डिवाइडेड बाई 4, तो यहाँ पर बनते हैं ये ए टू द पावर ऑफ 6 प्लस बी टू द पावर ऑफ 6, यहाँ पर प्लस 2 इंटू -1/3 -1 डिवाइडेड बाई 8 बनता है, ओके, 2 क्यूब मीन्स 8, 1 क्यूब मीन्स 1 नहीं होता है, 2 क्यूब मीन्स 8 होता है, ये लेकिन माइनस में रहते हैं, 25 डिवाइड बाई 4, तो ये 2 कट गया, ये 4 कट गया, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, 8 कट गया तो 4 आ जाएगा, यानी -1/4 आता है, तो ये प्लस इंटू माइनस नेगेटिव होता है, ये साइड में लगा पॉजिटिव बनते हैं, तो ये क्यूब ए टू द पावर ऑफ 6 प्लस बी टू द पावर ऑफ 6 इक्वल्स 25 डिवाइड बाई 4, ये नेगेटिव है वो साइड में लोग पॉजिटिव बनते हैं 1/4 इक्वल्स, यहाँ पर 4 तो सेम कॉमन है, तो 25 प्लस 1 आता है, तो इक्वल्स 26 डिवाइडेड बाई 4 आता है, तो होल अगर कम किया तो 2 से डिवाइड हो जाएगा 13, यहाँ पर 13 आ जाएगा, यानी ए टू द पावर ऑफ 6 प्लस बी टू द पावर ऑफ 6 इक्वल्स 13/2, इसका वैल्यू आ रहा है 13 डिवाइडेड बाई 2। तो अभी हम फाइनल इसके बारे में सोचेंगे कि क्या हमें चाहिए ए टू द पावर ऑफ 11 प्लस बी टू द पावर ऑफ 11, है ना,
तो हम दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, a टू द पावर ऑफ 5 प्लस b टू द पावर ऑफ 5 इंटू a टू द पावर ऑफ 6 प्लस b टू द पावर ऑफ 6। और दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो a टू द पावर ऑफ 5 इंटू a टू द पावर ऑफ 6 मीन्स a टू द पावर ऑफ 11 बनता है, प्लस a टू द पावर ऑफ 5 इंटू b टू द पावर ऑफ 6 मीन्स a टू द पावर ऑफ 5 b टू द पावर ऑफ 6 बनते हैं, प्लस b टू द पावर ऑफ 5 इंटू a टू द पावर ऑफ 6 मीन्स b टू द पावर ऑफ 5 a टू द पावर ऑफ 6 बनते हैं, प्लस b टू द पावर ऑफ 5 इंटू b टू द पावर ऑफ 6 मीन्स b टू द पावर ऑफ 11 बनेगा। तो नेक्स्ट a टू द पावर ऑफ 5 प्लस b टू द पावर ऑफ 5 का वैल्यू हमें मालूम है 19 डिवाइडेड बाई 4, तो वो 19 डिवाइडेड बाई 4 हम यहाँ पर पुट करेंगे इंटू a टू द पावर ऑफ 6 प्लस b टू द पावर ऑफ 6 इज 13 डिवाइड बाई 2, तो हम 13 डिवाइड बाई 2 भी पुट करेंगे इक्वल्स ये a टू द पावर ऑफ 11 है, ये b टू द पावर ऑफ 11 है, तो साथ पे लिख लेंगे a टू द पावर ऑफ 11 प्लस b टू द पावर ऑफ 11, क्योंकि इसका ही वैल्यू होनी चाहिए। प्लस यहाँ पर देखो इन दोनों में कॉमन क्या क्या आता है, a टू द पावर ऑफ 5 इसमें भी है, a टू द पावर ऑफ 5 इसमें भी है, b टू द पावर ऑफ 5 इसमें भी है, b टू द पावर ऑफ 5 इसमें भी है, तो a इंटू बी होल टू द पावर ऑफ 5 कॉमन ले लो, तो रिमेनिंग रहेगा a प्लस बी इधर। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, 19 इंटू 13 9 मूल्य 57 कैरी 5, 19 इंटू 1 मीन्स 19, 19 और 5 24 बनते हैं, तो 247 डिवाइडेड बाई 4 2 8। ठीक है, तो ये यहाँ पर लेफ्ट साइड में 247 डिवाइड बाई 8 आ जाएगा, तो इक्वल्स a टू द पावर ऑफ 11 प्लस b टू द पावर ऑफ 11 एज यूजुअल प्लस टाइम्स ab टू द पावर ऑफ 5 मीन्स माइनस 1/2 टू द पावर ऑफ 5 इंटू a प्लस b इज 1 है फ्रॉम इक्वेशन 1 है इसका वैल्यू। तो हमें चाहिए इसका वैल्यू, तो नेगेटिव 1/2 होल टू द पावर ऑफ 5 इक्वल्स नेगेटिव 1 टू द पावर ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर ऑफ 5 बनेगा, ये इक्वल्स नेगेटिव 1 टू द पावर ऑफ 5 मीन्स 1 ही होता है, लेकिन 2 टू द पावर ऑफ 5 मीन्स 32 बनता है, तो इसका वैल्यू हमें नेगेटिव 1/32 मिल रहा है। तो 247 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल्स a टू द पावर ऑफ 11 प्लस b टू द पावर ऑफ 11, यहाँ पर नेगेटिव प्लस इंटू माइनस माइनस होते हैं, -1 डिवाइडेड बाई 32। ठीक है, तो ये जो -1/32 है ये लेफ्ट साइड में लो, तब इसके साथ ये मिलेगा 247 डिवाइडेड बाई 8, यहाँ पर ये साइड में आने के बाद ये नेगेटिव है, पॉजिटिव बनेगा 1 डिवाइड बाई 32 इक्वल्स a टू द पावर ऑफ 11 प्लस b टू द पावर ऑफ 11, हमें तो यही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 247 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 32 है, तो एलसीएम आ जाएगा 32। ओके, तो 8 4 जार 32, 4 से 247 को अगर मल्टीप्लिकेशन किया 4 7 जार 28 कैरी 2, 4 4 जार 16 2 18 कैरी 1, 4 2 जार 8 और कैरी 1 9 प्लस 32 डिवाइड किया 1 इंटू 1 मीन्स 1 बनते हैं, तो इसका वैल्यू बनता है 988 प्लस 1 मीन्स 989 डिवाइडेड बाई 32। ये इसका सिंप्लीफिकेशन हो गया, तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है, यहाँ पर हम लिखता हूँ पहले 989 डिवाइडेड बाई 32, इसका वैल्यू आ रहा है 989 डिवाइडेड बाई 32। ये हमारा फाइनल आंसर है, यानी a टू द पावर ऑफ 11 प्लस b टू द पावर ऑफ 11 का वैल्यू 989 डिवाइड बाई 32। यहाँ पर मैं वैल्यू लिखता हूँ 989 डिवाइडेड बाई 32। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।